Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today we have lecture number 16, week 5. और ये इस वीक का फाइनल 16th लेक्चर है और इसमें हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे की जाती है। पिछले लेक्चर में मैं बात कर रहा था कि वी विल बी स्टडीइंग प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एज ए बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक एंड वी विल बी लुकिंग इनटू इट विद डिटेल। तो ये असल में आज का जो हमारा मौजू है ना, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ना, ये इसलिए हम बच्चों को बता रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि किस तरह से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया तैयार कर सकते हैं और फिर इंसुलिन पैदा कर सकते हैं। तो ये एक प्रिलिमिनरी चीज़ है हमारे लिए कि वी शुड हैव अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट बैक्टीरियम, ताकि जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो कि बैक्टीरिया ही में करने की मिसाल आपको दी जाएगी तो उसको हम समझ सकें। तो बैक्टीरिया जो है ना, वो एक सिंपल से सेल पे तकरीबन मुश्तमिल होते हैं एंड दे कैन बी सीन विद द नेकेड आई। दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ म्यूरिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो लिहाजा प्लांट सेल वाल से डिफरेंट है बैक्टीरिया की सेल वाल। ये जो है ना, ये म्यूरिन से बनी हुई है, नॉट सेलुलोज। और बैक्टीरिया हैव अ फ्लैजेलम। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी मुहैया करता है, पावर ऑफ मोटिलिटी। बैक्टीरिया may also have pili on them. Pili are smaller than flagella and they are hollow within। और इनकी मदद से बैक्टीरिया एक दूसरे में डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं जिसको कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कहते हैं, या इनकी मदद से बैक्टीरिया एक स्पीशी के दूसरी स्पीशी के बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये एक पिलाई मैंने बनाया, ज़्यादा होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, कई के अंदर होते हैं पिलाई, कई के अंदर नहीं होते। बैक्टीरिया की बाकी स्ट्रक्चर जो है ना, ये भी लिखी है बुक में, लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि बैक्टीरिया हैव अ सिंगल लूप लाइक और रिंग लाइक लार्ज क्रोमोसोम। तो बाज़ार इसको जितने मर्जी बाल पड़े हो, जितना मर्जी क्वाइल हो, ये रिंग है असल में। तो बैक्टीरिया हैव जस्ट वन क्रोमोसोम विच इज़ यूजुअली लार्जर दैन क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, बट बैक्टीरिया हैव जस्ट वन क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है ना, ये बगैर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। लेकिन बैक्टीरिया का ये जो क्रोमोसोम है ना, ये यहाँ इतनी इंटरेस्ट का हामिल नहीं है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से। बैक्टीरिया का एक और रिंग होता है डीएनए का, जो कि इस क्रोमोसोम के अलावा होता है, विच इज़ एक्स्ट्रा टू दिस फंडामेंटल और मेन क्रोमोसोम। एंड नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव दिस एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए, ओनली फ्यू डू हैव दिस एक्स्ट्रा डीएनए। ये जो रिंग लाइक डीएनए है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के मेन क्रोमोसोम के अलावा, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी मैंने अर्ज़ किया है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, बैक्टीरिया हैव जस्ट वन रिंग लाइक, और ये जो लूप सा है, एक क्रोमोसोम है इनके अंदर बस, और एक एक्स्ट्रा रिंग भी डीएनए का होता है सम बैक्टीरिया के अंदर, सब में नहीं, कुछ में होता है।
और इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड है ना, ये हमारे लिए ख़ास तौर पर इंटरेस्ट का हामिल है, क्योंकि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया पैदा करते वक्त, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते वक्त ये जो है ना, ये फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इसी का डीएनए मैनिपुलेट हम करते हैं। आप देखें, अब मैं ज़रा, ये तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था, तो ये तो हम वैसे ही अरेज कर देते हैं कि वी हैव नो कंसर्न विद इट। हमें गरज है इस प्लाज्मिड के साथ, और ये फंडामेंटल प्रोसेस जो है ना, मसलन सांस लेने का प्रोसेस, उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है डीएनए का, इस प्लाज्मिड का। ये जो कुछ एक्स्ट्रा काम हैं कि जो ना भी सेल करे तो फिर भी ज़िंदा रह सकता है, तो वो वाले काम ये प्लाज्मिड परफॉर्म करता है। मैं ज़्यादा तफसील नहीं बताता, लेकिन एक बात यहाँ मैं करूँगा, और फिर इंशाल्लाह हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को डिफ़ाइन करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफ़ाइन करेंगे, और फिर हम तफसील से देखेंगे कि इंसुलिन कैसे पैदा कर सकते हैं हम बैक्टीरिया को यूज़ करके। हमें एक बात समझना है, और वो है कि डीएनए जो है ना, डीएनए गिव्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक टू लाइफ। फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स का आँखों का रंग जो है ना वो ब्लू है, तो दैट इज़ ड्यू टू डीएनए। ये बात समझना ज़रूरी है। लेकिन डीएनए डू नॉट प्रोड्यूस कैरेक्टर इटसेल्फ। डीएनए ये करता है, मैं यहाँ बनाता हूँ कि लेट अस सपोज ये एक ह्यूमन सेल है और डीएनए इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, तो डीएनए प्रोड्यूसेस अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए, एंड दिस प्रोसेस अकर्स विद इन द nucleus of the cell. Then this messenger RNA crosses nuclear membrane through a pore. It comes into the cytoplasm. तो यहाँ आ जाता है ये मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए यहाँ आकर प्रोटीन बनवाता। प्रोटीन जो है ना, ये इसके फंडामेंटल या बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं, और प्रोटीन तरह तरह की होती हैं सेल के अंदर। तो अगर किसी शख्स की आंखें ब्लू हैं ना, तो वो डीएनए ने करवाई हैं। डीएनए हैव प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए, एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए हैव लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन विच हैव मेड द आइज ब्लू इन कलर। तो अलावा ये प्रोसेस हमें आना चाहिए, या इसकी हमें समझ होनी चाहिए, तब हम समझ सकते हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, यानी इंसुलिन की प्रोडक्शन, वो कैसे पॉसिबल है। आप देखें, इंसुलिन एक प्रोटीन है, और इंसुलिन इंसानी सेल में अगर बन रही होती तो यही प्रोसेस होता, बिल्कुल सेम। और हम चाहते हैं कि इंसुलिन जो है ना हमारे लिए बैक्टीरिया पैदा करें और यही प्रोसेस यूज़ करें। ज़ाहिर है बैक्टीरिया का और इसका फ़र्क ये होगा थोड़ा कि बैक्टीरिया में ये न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सारा बिल्कुल इसी तरह से डीएनए जो है बैक्टीरिया का वो प्रोटीन्स को पैदा करता है, और बैक्टीरिया को भी बिल्कुल प्रोटीन की उसी तरह ज़रूरत होती है जैसे इंसानों को है या बाकी एनिमल्स और प्लांट्स को है। तो आप हम देखेंगे कि इंसुलिन कैसे पैदा की जाती है, और इसके लिए हम पहले एक दो टर्में समझें। एक टर्म जो अभी मैंने लिखी हुई थी, दैट वाज ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया या अदर ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फॉरेन जीन। तो कोई भी ऐसा बैक्टीरियम जिसमें फ़र्ज़ करें एक शीप का जीन हमने डाल रखा है, तो दैट बैक्टीरियम विल बी कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक। सिमिलरली इफ़ अ प्लांट, कॉर्न का प्लांट है और वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ जीन फ्रॉम अ शीप इनटू इट, तो वो प्लांट जो है वो ट्रांसजेनिक कहलाएगा। तो लिहाजा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरियम होगा जिसमें कोई फॉरेन जीन, लेट अस सपोज ह्यूमन इंसुलिन जीन, if we put into bacterium, then this bacterium is going to be called as transgenic bacterium. अब एक और टर्म है और वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ज़ाहिर है
एक टेक्निक है जिसमें हम जीन इंट्रोड्यूस करवा के ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजीनिक करते हैं, और इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं, कोई एग्जांपल नहीं, ख़ासकर बच्चों को समझाने के लिए कि किस तरह से बैक्टीरियम को हम मॉडिफाई करके उसमें इंसान का इंसुलिन का जीन डाल के उससे वो वाली प्रोटीन पैदा करवा सकते हैं जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो लिहाजा हमारे पैंक्रियाज का काम बैक्टीरियम करना शुरू कर देगा अगर हम उसके अंदर वो जीन डाल दें जो इंसुलिन पैदा करता है। बैक्टीरियम ट्रांसजीनिक हो जाएगा। जिस टेक्निक से हम ये काम करेंगे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगी, और पैदा जो चीज़ होगी वो इंसुलिन होगी, वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के काम आएगी। और इस सारे प्रोसेस को हम किस साइंस के तहत स्टडी कर सकते हैं? इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के तहत स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बैक्टीरियम के अंदर हम जीन कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन बॉडी ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियम। तो ये जो काम है इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ बैक्टीरियम विच शुड हैव अ प्लाज्मिड इनसाइड इट। ये जो प्लाज्मिड है ज़ाहिर है ये भी डीएनए का रिंग है, और बाकी डीएनए की तरह इट इज़ गोइंग टू हैव 2 चेन्स एज वेल। और ये जो प्लाज्मिड है ना, ये हर बैक्टीरियम में होता नहीं। तो एक बड़ा फेमस बैक्टीरियम है जिसे एस्चेरिशिया कोली कहते हैं या एस्चेरिशिया कोलाई कहते हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, और ये इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए या इंसान का इंसुलिन का जीन इसमें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बड़ा सूटेबल है, बिकॉज इट हैव प्लाज्मिड इन इट। तो ये बैक्टीरियम लिया जाता है, और इस बैक्टीरियम की वाल के अंदर पोर्स करके या होल्स करके इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला जाता है। जाहिर है अब ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि बैक्टीरिया, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को इंजरी करके तो ये काम करते हैं, और ये इंजरी जो है ना ये लीदल नहीं होती, इनमें बैक्टीरिया मरते नहीं हैं। तो ये हम बैक्टीरिया के ऊपर डाल देते हैं, इसका ये यहाँ ज़ख़म हो जाता है बैक्टीरिया को, एंड प्लाज्मिड फ्लो आउट। तो प्लाज्मिड बाहर आ जाते हैं। तो ये पहला स्टेप है हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाने का। ये जो प्लाज्मिड बाहर आ गया ना, अब इसके ऊपर हम एक एंजाइम डालते हैं जो कि हम दूसरा स्टेप कह लेते हैं। ये एंजाइम जो है ना ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। तो एंडोन्यूक्लियस मीन कि इट हैव द एबिलिटी टू कट डीएनए लाइक अ सीजर विच कैन कट अ पेपर। तो कागज़ को काटने वाली कैंची की तरह ये है एंजाइम जो कि डीएनए को काट सकता है। तो लिहाजा ये मोलेकुलर सीजर है, और रेस्ट्रिक्शन इसके नाम में इसलिए डाला गया है कि ऐसा नहीं कि ये जहाँ से मर्जी डीएनए को चाप कर दे। ये डीएनए को एक ख़ास जगह से, इस प्लाज्मिड को एक ख़ास जगह से काटेगा। तो ये हम दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में हमने एस्चेरिशिया बैक्टीरियम लिया, इसके ऊपर हमने एक ऐसा केमिकल डाला जिससे इसको इंजरी हुई, इसके जो था ना प्लाज्मिड वो बाहर फ्लो किया, और इस प्लाज्मिड को हमने यहाँ बैक्टीरिया टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर देगा इसको, प्लाज्मिड को एक ख़ास जगह से, और प्लाज्मिड के 2 यहाँ कट एंड होंगे, और ये कट एंड स्टिकी होंगे। स्टिकी मीन कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड इस चेन के नेकेड है और इधर दूसरी चेन के नेकेड है। फ़र्ज़ करें यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, यानी ये सी असल में इस जी के आगे से कट गया। इसी तरह से अब ये काम करने के बाद ये स्टिकी एंड है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम ने जो कोई मोलेकुलर सीजर कहलाता है उसने इसको काटा है। अब हम इंसान का क्रोमोसोम लेंगे
विच हैव इंसुलिन जीन ऑन इट। और ये हम ऐसे इंसान से लेंगे जिसको डायबिटीज़ ना हो, उसका कोई सेल लेके जिस उसमें से हम क्रोमोसोम निकालेंगे ये वाला जिस पे इंसुलिन का जीन है, और सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर डालेंगे, यही वाला सेम जो कि हमने डी प्लाज्मिड के ऊपर डाला है बैक्टीरियम के, एंड इट विल कट जीन कॉल्ड एज इंसुलिन जीन। और जब ये काटेगा इसको तो इसके ऊपर भी स्टिकी एंड पैदा होंगे। फॉर एग्जांपल ये जी है तो यहाँ सी होगा, ये सी इसके सामने जी के सामने अटैच हो सकता है। ये सी है तो यहाँ पे जी होगा तो ये जी इसके सामने अटैच हो सकता है, इस वाले सी के सामने। तो जिस तरह से सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये कमाल है कि उसने उसी तरह के स्टिकी एंड इंसानी डीएनए के ऊपर भी पैदा किए हैं जिस तरह के बैक्टीरियल प्लाज्मिड के ऊपर पैदा किए हैं। नाउ लॉट ऑफ दीज plasmid which have been cut open and which have sticky ends, they are put in one टेस्ट ट्यूब। और इस तरह के जो ये हैं ना डीएनए इंसान के कटे हुए, ये भी इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए जाते हैं और फिर मिक्स कर दिया जाता है इनको। और हम सपोज करते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये सारे जो ये डालें ये सारे ये आपस में यहाँ पे स्टिकी एंड्स के साथ आपस में वाकई अटैच हो जाएं, कुछ नहीं भी हो पाते, लेकिन हम आप बच्चों के लिए कह देते हैं कि हो गए जी ये जी के सामने ये था जी, तो इसके सामने ये सी आ गया है, इधर यहाँ पे जी था तो इधर सी आ गया, तो ये स्टिकी एंड जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। और इस तरह से अब इसमें हम एक एंजाइम और एंजाइम है, उसे डीएनए लाइगेज कहते हैं, यानी जोड़ने वाला, वो भी डाल देते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि इस तरह से ये एक डीएनए बन गया, और ये जो डीएनए है ना अब ये हाइब्रिड डीएनए है, बिकॉज मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस डीएनए इज बैक्टीरियल इन नेचर, वेयर एज सम पार्ट हैविंग इंसुलिन जीन इज ह्यूमन। तो ये वाला हिस्सा इसका ह्यूमन है, तो लिहाजा ये हाइब्रिड डीएनए कहलाएगा। और ये जो हाइब्रिड डीएनए है ना, अब इसको दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर डाला जाएगा। तो लिहाजा ये अगर 3 स्टेप था तो अब ये 4th स्टेप में इट विल बी रिटर्न टू द ओरिजिनल बैक्टीरियम। और ये ये जो ज़रूरी नहीं, यही इसी बैक्टीरियम में एस्चेरिशिया कोलाई के कुछ दूसरे स्पेसिमेंस के अंदर भी इस बैक्टीरियम को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ज़ाहिर है उनमें भी पोर होंगे, और उनमें भी हम पोर करेंगे कुछ मेडिसिन या ड्रग्स डाल के, और ये प्लाज्मिड उनमें वापस डाला जाएगा। तो लेट अस सपोज कि अब सूरत हाल ये हो गई है कि प्लाज्मिड जो है ना वो वापस आ गया है 4th नंबर स्टेप में इस बैक्टीरियम के अंदर, और इसमें ये हाइब्रिड प्लाज्मिड है, यानी इसमें ज़्यादा हिस्सा प्लाज्मिड के ऊपर डीएनए का बैक्टीरियल है, जबकि थोड़ा सा ये जीन जो है ना ये इंसुलिन कंटेनिंग जीन है जो कि इंसान से हासिल किया गया। अब ये बैक्टीरियम ट्रांसजेनिक कहलाएगा। और ये बैक्टीरियम जो है ना इसको बायोरिएक्टर्स में रख दिया जाएगा, और इसको बेहतरीन किस्म का यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ दिया जाएगा, ऑप्टिमम फूड दिया जाएगा, और फिर ये डिवाइड करना शुरू करेगा, और एक बैक्टीरियम से 2 होंगे। यूजुअली जनरेशन टाइम बैक्टीरिया का 20 मिनट होता है, तो इस 20 मिनट में एक बैक्टीरियम से 2 हो जाएंगे। और ज़ाहिर है जब 2 होंगे
तो साथ ही प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट कर जाएंगे। तो लिहाजा दोनों बैक्टीरिया के अंदर, ये जो दो नए बैक्टीरिया पैदा हुए हैं, दो प्लाज्मिड मौजूद हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, और दो ही इंसुलिन के जीन भी अब मौजूद हैं। एक हमने यहाँ डाला दिखाया आपको, और तो दो बन चुके हैं। एंड देन 2 विल चेंज इनटू 4 एंड 4 इनटू 8। तो लिहाजा ये चेन रिएक्शन शुरू होगा, एंड सून वी विल हैव, लेट अस सपोज 1 बिलियन बैक्टीरियम, एंड आफ्टर 20 मिनट्स वी विल हैव 2 बिलियन बैक्टीरियम। और ये सारे ट्रांसजेनिक होंगे, ये इन सब के अंदर ये हाइब्रिड प्लाज्मिड मौजूद होगा, और ये सब बैक्टीरियम जो है ना, ये प्रोटीन्स पैदा करेंगे, बहुत सारी प्रोटीन्स ये बनाएंगे डीएनए से, जो अभी मैं पीछे दिखा रहा था कि किस तरह डीएनए मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है। तो सारे ही ये प्रोटीन्स बनाएंगे, लेकिन एक प्रोटीन ये वो भी बनाएंगे जो ह्यूमन इंसुलिन कहलाती है। आप देखें ये जो बैक्टीरियम है ना, ये ट्रांसजीनिक है, और जिस तरीके से जो स्टेप्स हमने किया ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। और ये बैक्टीरिया में जो नंबर बढ़ रहा है इंसानी इंसुलिन के जीन्स का, ये क्लोनिंग कहलाता है। यानी क्लोनिंग इसलिए कि इस जीन की ये देखें 2 कापियाँ तैयार हो रही हैं, तो क्लोनिंग का मतलब होता है कापियाँ बनाना। तो लिहाजा इसको डीएनए क्लोनिंग भी कह सकते हैं आप, इसको इंसुलिन की प्रोडक्शन की जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक भी कह सकते हैं। बहरहाल अब जब ये बैक्टीरियम इंसुलिन पैदा करेंगे, ये जो 2 बिलियन यहाँ मैंने शो किए हैं, दे ऑल विल बी प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन एज वेल। अब इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो है ना, सारे नहीं, सम इनमें से लिए जाएंगे, उनको ज़ाहिर है किल किया जाएगा, और ट्रांसेंट्रीफ्यूज करके, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करके उनकी बॉडी में से इंसुलिन प्रोटीन हासिल की जाएगी, और फिर वो जो है ना, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़, पीपल हु हैव लॉस्ट एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। और इस तरह से उनकी इंसुलिन जो है ना वो काबू में आ सकेगी, और उनकी जो डायबिटीज़ है ना उसका इलाज हो सकेगा, क्योंकि इंसुलिन उन्हें रोज़ाना 1 दफ़ा 2 दफ़ा या समटाइम थ्राइस टाइम इन डे लेनी पड़ेगी। इस तरह से ये देखें, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये जो टेक्निक थी, इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन हमने आपको दिखाई है कैसे ये स्टेप्स किए जाते हैं। इसकी वजह से इंसुलिन बहुत चीप हो गई है, ये प्योर इंसानी इंसुलिन है, और ये इंसान की हेल्थ के लिए बिल्कुल उसी तरह फ़ायदेमंद है जिस तरह से नेचुरल इंसुलिन फ़ायदेमंद है। मैं ये जो आज हमने पढ़ा है इसके स्टेप्स दोबारा से रिपीट करता हूँ। ज़ाहिर है बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर मैं दोबारा से नहीं बताता, लेकिन मैं ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के या इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाने के स्टेप्स हैं ये मैं बताता हूँ। तो कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव फॉरेन जीन इन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया to produce human insulin. We will take plasmid out of bacterial body, then we will cut it with DNA restriction endonuclease, and then after cutting human gene from chromosome, human insulin gene, we will produce a hybrid plasmid, and then this hybrid plasmid will be reintroduced into the bacterial body. और ये जो हाइब्रिड प्लाज्मिड है ये बैक्टीरियम के अंदर आएगा, एंड बैक्टीरिया विल डिवाइड एंड प्रोड्यूस 2 न्यू ऑफस्प्रिंग्स, और उन दोनों नए ऑफस्प्रिंग के अंदर 2 प्लाज्मिड भी होंगे। ये जो दोनों प्लाज्मिड हैं बोथ विल हैव ह्यूमन इंसुलिन जीन एज वेल। ये जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है जब ये काम शुरू करेगा तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। अब ये जो बैक्टीरिया है ना ये सारे नहीं मारे जाएंगे, इनमें से कुछ हम यूज़ करेंगे इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, और बाकी जो हैं वो फिर से रीडिवाइड करेंगे, और इस तरह से इंसान का जीन जो है ना, जैसे बैक्टीरिया की कापियाँ बनेंगी साथ ही इंसान के जीन की कापियाँ भी बनेंगी। तो लिहाजा ये बज़ाहिर बड़ी मुश्किल या बज़ाहिर इम्पॉसिबल लगने वाली बात जो है, इट इज़ नाउ अ रूटीन पीस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये बायोटेक्नोलॉजी की मोस्ट मॉडर्न और मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है जो आज आप 8th क्लास के बच्चों को हम बता रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया सुनने का और देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।